हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पर। और पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगा उन सभी स्टूडेंट्स का जिन्होंने मेरे इस जो मैंने पिछले वीडियोस पोस्ट करे थे उनको काफ़ी ज़्यादा लाइक किया, सब्सक्राइब किया इस चैनल को। अराउंड 300 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। उन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट भी किया है, बताया है कि उनको वीडियोज़ में क्या पसंद आ रहा है। और उन्होंने कईयों ने मुझे स्टूडेंट्स ने कहा है कि लिस्ट जो टॉपिक है आपका पाइथन का, उस पर भी कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो जनरली एग्जाम से पूछे जाते हैं डिस्कस कीजिए सर। तो मैं वही लेके आज सामने यहाँ पे आया हूँ। टॉप 25 क्वेश्चंस है जो जनरली एग्जाम से पूछे जाते हैं, उससे आपको बेसिक इसका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। शुरुआत करते हैं इसकी। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो जनरली एग्जाम से पूछा जाता है कि हाउ आर द लिस्ट डिफरेंट फ्रॉम द स्ट्रिंग्स विद व्हेन बोथ आर सीक्वेंस। जब दोनों सीक्वेंसेस में होते हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है लिस्ट में और स्ट्रिंग्स में। तो लिस्ट आर सिमिलर टू स्ट्रिंग्स इन मैनी वेज लाइक इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग भी हम इसमें कर सकते हैं, एंड एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट्स, बट दे आर डिफरेंट इन सेम। देखिए कौन कौन से सेंस में डिफरेंस होते हैं। लिस्ट आर म्यूटेबल वाइल स्ट्रिंग्स आर इनम्यूटेबल। देखो इन दोनों का कंसेप्ट मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे डिस्कस किया था, म्यूटेबल और अनम्यूटेबल वाला, कि स्ट्रिंग्स के आप सिंगल कैरेक्टर की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए वो इम्यूटेबल होते हैं। लेकिन लिस्ट में आप डायरेक्ट कोई भी वैल्यू, कोई भी इंडेक्स की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इन कंसेक्यूटिव लोकेशंस स्ट्रिंग्स स्टोर द इंडिविजुअल कैरेक्टर्स वाइल लिस्ट स्टोर द रेफरेंसेस ऑफ इट्स एलिमेंट्स। ये क्या करता है, कंसेक्यूटिव लोकेशन में जो लगातार लोकेशंस होती हैं, स्ट्रिंग्स जो स्टोर करता है वो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को स्टोर करता है, लेकिन लिस्ट एक पर्टिकुलर रेफरेंसेस को स्टोर करता है। नेक्स्ट है, स्ट्रिंग्स स्टोर्स सिंगल टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ऑल कैरेक्टर्स। ऑब्वियसली जब स्ट्रिंग के सभी कैरेक्टर्स की तरह ट्रीट करेगा, लेकिन लिस्ट में कैन स्टोर एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट डाटा टाइप्स इसमें रख सकता है, वो स्ट्रिंग्स में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज व्हाट आर द नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट का मतलब होता है जो लिस्ट के अंदर एक एलिमेंट इटसेल्फ लिस्ट होता है। देखो जैसे कि ए लिस्ट कैन हैव एन एलिमेंट इन इट विच इटसेल्फ इज ए लिस्ट, जो खुद ही एक लिस्ट होता है। सच ए लिस्ट इज कॉल्ड द नेस्टेड लिस्ट। यहाँ पर देखिए जैसे एल हमने एक लिस्ट बनाई है, दैट इज 1 2 3 4 सिंगल एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर देखिए ये नेक्स्ट जो एलिमेंट है ये दोबारा एक लिस्ट बना हुआ है, दैट इज 5 6 7, दैट इज एन इंडिविजुअल लिस्ट जो इस लिस्ट का पार्ट है। और नेक्स्ट में 8 एलिमेंट। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं, डिस्कस द यूटिलिटी एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द लिस्ट। क्या उसकी यूटिलिटी है और क्या सिग्निफिकेंस रहता है। द लिस्ट is a most versatile data type available in the Python which can be written as a list of common separated values items between square brackets में रखा जाता है। Important things about a list is that items in a list need not be on the same type। जरूरी नहीं है कि सेम टाइप का हो, जबकि स्ट्रिंग्स में ऐसा जरूरी होता है। List is majorly used with dictionaries when there is a large number of data। जब बहुत लंबा डाटा होगा, डिक्शनरी के ऊपर पूरा मैं आपको वीडियो बना चुका हूँ, एक डिक्शनरी पूरी डिस्कस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जब डिक्शनरीज में डाटा बहुत लंबा होता है तो हम उसके अंदर भी लिस्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द डेल ऑपरेटर एंड द पॉप मेथड। देखो दोनों में डिफरेंसेस जनरली वाइवा में भी पूछा देखा है मैंने, कई स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है कि इसे डेल और वाइवा में पूछा जाता है डेल और पॉप के अंदर क्या डिफरेंस है। ट्राई डिलीटिंग ए स्लाइड। जब हम कोई स्लाइड्स को डिलीट करते हैं तो डेल और पॉप मेथड में क्या डिफरेंस है। देखिए डेल ऑपरेटर जो होता है इज यूज टू रिमूव एन इंडिविजुअल आइटम, मीन्स एक इंडिविजुअल आइटम्स को रिमूव करता है, और टू रिमूव ऑल द आइटम्स आइडेंटिफाइड बाय ए स्लाइस। जो स्लाइस में बताया है उसको सभी आइटम्स को भी हटा सकता है, इंडिविजुअल भी कर सकता है। इट इज़ टू बी यूज्ड एज पर सिंटैक्स गिवन बिलो। देखो कैसे हम करते हैं इसको, डेल में हमने लगाया लिस्ट में इंडेक्स नंबर लिखा तो वो डिलीट हो जाएगा। हम स्टार्ट और एंडिंग पोजीशन देंगे, दैट इज स्लाइसिंग कंसेप्ट, इसको भी हम ऐसे डिलीट कर सकते हैं। लेकिन पॉप में देखो क्या होता है, इज यूज टू रिमूव द सिंगल एलिमेंट नॉट लिस्ट स्लाइस के अंदर इस्तेमाल ये नहीं होता है। द पॉप मेथड रिमूव्स ऑफ इंडिविजुअल आइटम एंड रिटर्न इट। देखो ये आपको ज़रूर बताना है कि ये रिटर्न भी करता है। देखो मेन दोनों में डिफरेंस यही है कि डेल कभी भी रिटर्न नहीं करता है क्या उसने डिलीट किया है। यहाँ जो अगर आप जो इंडेक्स नंबर लेके इसको डिलीट करते हैं तो वो रिटर्न नहीं करेगा कि क्या डिलीट हुआ है, ये उसको बताता भी है। दैट इज़ ये ज़्यादा इंटरेक्टिव है कि वो रिटर्न करता है कि क्या वैल्यू उसने डिलीट की है। इट्स सिंटैक्स इज सिंटैक्स देखो क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा, क्योंकि रिटर्न करता है तो इसलिए हमें इसके इक्वलेट कराना कोई वेरिएबल ज़रूरी होता है, क्योंकि वैल्यू जो भी डिलीट करेगा उसको यहाँ रिटर्न करके ए में स्टोर करा देगा। दिस विल रिमूव
लास्ट आइटम, देखो बाय डिफ़ॉल्ट हम कुछ जब इसके अंदर वैल्यू नहीं देते हैं, कुछ हम जैसे पैरामीटर या कोई एक हम इसमें आर्गुमेंट्स पास नहीं करते हैं ब्रैकेट के अंदर वैल्यू इंडेक्स नंबर, तो उस केस में ये बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट एलिमेंट को, लास्ट आइटम को रिमूव कर दें एंड डिलीटेड आइटम विल बी असाइन टू ए को असाइन हो जाएगा। ऐसे देखो ए को अगर हम 10th को करना चाहते हैं, दिस विल रिमूव्स द आइटम, ये आइटम लिखा हुआ है एट द इंडेक्स वैल्यू 10 एंड डिलीटेड आइटम विल बी असाइन टू ए। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द लिस्ट स्लाइसेस। स्लाइसेस क्या होती है? देखो लिस्ट स्लाइसेस बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, स्ट्रिंग्स में भी ये चल जाता है और आपका टपल्स में भी चल जाता है। लिस्ट स्लाइसेस लाइक स्ट्रिंग स्लाइसेस आर द सब पार्ट ऑफ ए लिस्ट एक्सट्रैक्टेड आउट। लिस्ट में से हमें लिस्ट का एक पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना, मतलब निकालना है। इंडेक्सेस कैन बी यूज्ड टू क्रिएट लिस्ट स्लाइसेस एज पर द फॉलोइंग फॉर्मेट। कौन सा फॉर्मेट देखो इसमें चलता है? सीक्वेंस, दैट इज कुछ भी हम ले सकते हैं जो एक वैल्यू उसमें रिटर्न करेगा, वेरिएबल चाहिए हमें, इक्वल टू एल, दैट इज द प्री डिफाइंड लिस्ट। इसकी हम स्टार्टिंग पोजीशन देंगे और एंडिंग पोजीशन देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से वो स्लाइसिंग हो जाती है, कॉमनली यही यूज़ होता है। इसके अलावा आप कोमा डाल के उसका स्टेप भी यहाँ दे सकते हो, इसको हम नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करेंगे। और देखते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ट्रू कॉपी ऑफ ए लिस्ट। ट्रू कॉपी मतलब जो सही से कॉपी किया गया है, एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द शैलो कॉपी। देखो ये कंसेप्ट आपने किसी किसी स्टूडेंट ने सुना होगा, लेकिन ये आपकी सुमिता अरोड़ा में भी, प्रीति अरोड़ा में भी डिस्कस किया गया है, और कुछ प्राइवेट स्कूल्स में देखा है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस और शैलो कॉपी पूछा जाता है। तो एक बार टॉपिक को देख लेते हैं। शैलो कॉपी मीन्स कंस्ट्रक्टिंग ए न्यू कलेक्शन ऑब्जेक्ट एंड देन पॉपुलेटिंग इट विद रेफरेंसेस टू द चाइल्ड ऑब्जेक्ट फाउंड इन द ओरिजिनल। जो भी ओरिजिनल होगा उसके अंदर जो चाइल्ड का निकल के आया है उसको पॉपुलेट करता है। इन सेंस ए शेडो कॉपी इज ओनली वन लेवल डीप। इसका जो डीप लेवल है वो केवल वन लेवल तक है। द कॉपिंग प्रोसेस डज नॉट रिक्यूर्स एंड देयरफॉर वुड नॉट क्रिएट कॉपीज ऑफ द चाइल्ड ऑब्जेक्ट देमसेल्फ। अपने आप वो कॉपीज को क्रिएट नहीं करता है। ट्रू कॉपी का मीन्स होता है यू कैन क्रिएट ए कॉपी ऑफ ए लिस्ट यूजिंग न्यू लिस्ट। देखो यहाँ पे कुछ भी आप लिस्ट का नाम लिख सकते हो और माई लिस्ट एग्जैक्ट इक्वल करा रहे हैं तो सीधा का सीधा उसकी कॉपी हो गई है। द असाइनमेंट जस्ट कॉपीज द रेफरेंस ऑफ द लिस्ट, नॉट द एक्चुअल लिस्ट। एक्चुअल मेमोरी असाइन नहीं करेगा। देखो एक्चुअल लिस्ट का मतलब पूरी लिस्ट को कॉपी नहीं कर रहा है, सिर्फ उसको नई लिस्ट को पुरानी लिस्ट पे पॉइंट कर रहा है। सो बोथ न्यू लिस्ट एंड दी माई लिस्ट रेफर्स टू द सेम लिस्ट आफ्टर द असाइनमेंट। जब हम इसको असाइन करेंगे तो नई कॉपी कभी भी क्रिएट नहीं होगी, एग्जैक्टली जो इसमें था वही इसको रेफर कर रहा है, जबकि इसमें नई कॉपी क्रिएट होती है और आपका एक चाइल्ड ऑब्जेक्ट बनता है जो अलग से कॉपी करता है आपकी मेमोरी लोकेशंस को, और मेमोरी भी अलग अलग इसमें यूज़ होती है शैलो कॉपी में, और इसमें वही मेमोरी यूज़ होती है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रिडिक्ट द आउटपुट। आउटपुट देखो आपको बताना है, कॉमन क्वेश्चन है, इस टाइप के एग्जाम्स में आते हैं, उन्हीं में से मैंने क्वेश्चन लिया है। एक आपकी लिस्ट है दैट इज़ 1 2 3 5 7 9, ये कुछ एलिमेंट्स है, हमने इसको रिवर्स में प्रिंट करना है। तो L1 इज डबल इक्वल टू L1 डॉट रिवर्स, ठीक है। तो पहले देखो जब भी हम इसको रिवर्स करेंगे तो इसके इक्वल तो नहीं होगा, पहले तो हम प्रिंट में चेक कर रहे हैं तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। फिर हम L1 को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, तभी आपका देखो क्योंकि इसका रिवर्स हो चुका है तो अभी क्या रिटर्न करेगा, जो भी वैल्यूज इसका जस्ट रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे लिस्ट आपकी ये है पर्टिकुलर, इसके अंदर आपको प्रिंट करना है लिस्ट का इंडेक्स ऑफ 18 का इंडेक्स प्रिंट करना है। तो देखो क्या आएगा इसमें, 18 का इंडेक्स 1 आएगा, क्योंकि देखो पहले ये 0 था, ये 1 था, बाद वाले तक नहीं जाएगा, उसको पहले ही इंडेक्स को मिल गया, ये 0 ये 1, तो ये 1 पे आ गया। काउंट कर रहा है नेक्स्ट में 18 को, 18 कितनी बार आया देखिए 1 और 2, काउंट फंक्शन काउंट करके निकालता है, 2 आ गया। लिस्ट 1 डॉट अपेंड लिस्ट 1 डॉट काउंट 13 को उसको अपेंड कर रहा है। देखिए क्या हुआ इसमें, काउंट 13, पहले 13 काउंट करते हैं, 1 2 3 3 बार आया है, तो इसके अंदर वो अपेंड कर देगा, मतलब पीछे जोड़ देगा। तो पहले पूरी लिस्ट वही है 13 तक की जैसे ऊपर थी, हमने साथ में 3 और अपेंड कर दिया, दैट इज द रिजल्ट ऑफ दिस ब्रैकेट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द म्यूटेबिलिटी। म्यूटेबिलिटी क्या होता है, कई बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, लिस्ट में भी ये थोड़ा कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। म्यूटेबल मीन्स चेंजेबल, चेंजेबल मीन जिसके अंदर वैल्यूज हम मॉडिफाई कर सकें। इन पाइथन म्यूटेबल टाइप्स आर दोज हुज वैल्यूज कैन बी चेंज्ड इन प्लेस। देखो अगर यही लैंग्वेज आप थोड़ा यूज़ करोगे आप अपने एग्जाम्स में या वाइवा वगैरह में, तो थोड़ा सा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है कि आप कुछ अच्छी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो। हुज वैल्यूज कैन बी चेंज इन अ प्लेस। वंस
ओनली 3 टाइप्स ऑफ म्यूटेबल इन पाइथन आर। कौन कौन से है? लिस्ट होती है, या तो डिस्कस हम कर ही रहे हैं, डिक्शनरी में इससे पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, और सेट्स भी होते हैं। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए आपको कि एक सेट्स भी डाटा टाइप होता है जो म्यूटेबल है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टार्ट विद द लिस्ट। हमारी एक लिस्ट है 8, 9, 10 की। डू द फॉलोइंग यूजिंग लिस्ट फंक्शन। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार मैंने देखे एग्जाम में आते हैं, लिस्ट बनी हुई होती है, आपको कुछ स्टेप्स दिए होते हैं, परफॉर्म करके बताना है क्या होगा। फर्स्ट देखो, सेट द सेकंड एंट्री इंडेक्स 1, दैट मीन सेकंड एंट्री तो देखो 0 है और ये 1 है, इंडेक्स 1 ही होगा, टू 17। तो क्या लिखेंगे इसमें हम? लिस्ट 1 की वैल्यू 17 हो जाए इक्वल टू करके। नेक्स्ट करते हैं, ऐड 4, 5 एंड 6 टू द एंड ऑफ द लिस्ट। एंड ऑफ द लिस्ट में करना है तो इसके लिए अपेंड फंक्शन सबसे बेटर रहेगा, क्योंकि इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं, आपने कोई लिस्ट नहीं बनाई है तो 1 बाय 1 करना पड़ेगा। लिस्ट डॉट अपेंड 4, तो कोई लिस्ट हम यहाँ से ले रहे हैं जो हमारे प्री डिफाइंड, हमने पहले से क्वेश्चन में गिवन है कि हमने पहले से लिस्ट इसी नाम से बनाई है, तो इसी नाम से हम इसको अपेंड कर रहे हैं। 4 कर दिया, फिर 5 कर दिया, फिर 6 कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं, रिमूव द फर्स्ट एंट्री फ्रॉम द लिस्ट। रिमूव करने के लिए पॉप फंक्शन लगा दो और 0 का इसमें इंडेक्स पास कर दो। सॉर्ट द लिस्ट, सॉर्टिंग करने के लिए सॉर्ट फंक्शन होता ही है, लिस्ट डॉट सॉर्ट। डबल द लिस्ट, देखो किसी भी चीज़ को डबल करने के लिए इंटू 2 करना होता है, दैट मीन्स लिस्ट इज इक्वल टू लिस्ट इंटू 2, ये एस्ट्रिक सिंबल है। नेक्स्ट देखते हैं, इंसर्ट 25 एट इंडेक्स 3। हमें इंडेक्स की पोजीशन दी गई है, थर्ड इंडेक्स पर हमें 25 को इंसर्ट करना है। देखो लिस्ट डॉट इंसर्ट 3, दैट इज द पोजीशन जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, और क्या वैल्यू देनी है? 25। इसके अंदर इंसर्ट के अंदर 2 पैरामीटर्स होते हैं, 2 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। फर्स्ट, कौन सी पोजीशन पे आपको डलवानी है और क्या वैल्यू डलवानी है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं, इफ ए इज, हमें ए की वैल्यू दे रखी है 1, 2, 3, व्हाट इज द डिफरेंस इफ एनी, अगर है, बिटवीन ए इंटू 3 एंड ए। अगर हम इस तरीके से लिख दें तो हमें क्या डिफरेंस है? देखिए ट्रिपल ए से क्या होगा, हमारा इसको 3 बार आ जाएगा। देखिए 1, 2, 3 था, तो 1, 2, 3 हमारा 3 बार इसी लिस्ट के अंदर ऐड होकर डिस्प्ले हो जाएगा। मीन्स ए लिस्ट ऑफ द इंटीजर्स एंड, अगर हम देखो ऐसे करते हैं, ए लिख के ब्रैकेट के अंदर, विल प्रोड्यूस, इस तरीके से देखो इंडिपेंडेंटली वो लिस्ट के अंदर लिस्ट बना देगा, विच मीन्स इट प्रोड्यूस अ नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट में देखिए यहाँ पे अलग से उसने ब्रैकेट बना के यहाँ पूरा ए लिख दिया, यहाँ पूरा ए लिख दिया और यहाँ पूरा ए लिख दिया, मीन्स लिस्ट ऑफ लिस्ट, दैट इज नेस्टेड लिस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, इफ ए की वैल्यू ये है, इज ए इंटू 3 इक्वलेंट टू द ए प्लस ए। क्या ये दोनों आउटपुट सेम प्रोड्यूस करेंगे? अगर हमने a इंटू 3 लिखा है, a एस्ट्रिक 3, और a प्लस ए लिखा है, तो देखते हैं यस, क्यों? क्योंकि क्या आउटपुट आएगा? देखो अगर हमने ऐसे करते हैं, ये लिस्ट थी हमारी, इंटू 3 करेंगे तो जैसा पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया हमने, तो 3 बार अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर a प्लस ए करते हैं, तब इस केस में भी यही सेम आउटपुट आने वाला है। तीनों लिस्ट को वो कंबाइन करके एक ही लिस्ट बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक और क्वेश्चन, इफ a की वैल्यू हमारी 1, 2, 3 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1:1:9? ठीक है, मतलब ये स्लाइडिंग ऑपरेटर में लगाया है, 1 से लेके 1 तक में 9 फिट कर दे। दिस विल जनरेट एन एरर। क्यों? देखो, कैन ओनली असाइन एन आइटरेबल। देखो क्यों? क्योंकि हम 1 से लेके 1 तक दिया है, तो कुछ तो बना ही नहीं, बीच में कोई पोजीशन तो आई ही नहीं, तो उसको 9 कहाँ से असाइन करेगा वो, इसलिए यहाँ पे एक एरर जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एक और, इफ ए की वैल्यू ये है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1:2? 1 से लेके 2 की 4 वैल्यू दी है और 1 से लेके 1 की 4। देखो जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, इसमें तो एरर आएगा, ठीक है, और इसमें देखिए 1:1। जैसे कि आपको पता है स्लाइडिंग में बाद में 2 है तो ये एक कम चलेगा, तो 1:1 है, तो इस केस में भी एरर जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट एक और देखते हैं, राइट ए प्रोग्राम, वेब का मतलब राइट ए प्रोग्राम हो जाता है, टू फाइंड द मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स along with its index in the list। क्या मतलब हुआ क्वेश्चन का? देखिए दोबारा पढ़िए इसको, कि मिनिमम एलिमेंट्स निकालने हैं फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स along with its index नंबर भी बताना है हमें। देखो पहले आउटपुट देखते हैं हमें क्या चाहिए। हमारा सुपर हमारा ये लिस्ट है, ठीक है, हमें इस गिवन लिस्ट के अंदर से मिनिमम एलिमेंट निकालना है। तो मिनिमम एलिमेंट इसका कौन सा हो गया? देखिए 2 है, और इसका इंडेक्स भी बताना है 8 पोजीशन पे है। ठीक है, तो देखते हैं प्रोग्राम कैसे करें। जनरली ये 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम्स में, जनरली ये क्वेश्चन कॉमन है, पूछा जाता है। पहले तो यूजर से पूछेंगे, एंटर द लिस्ट, लिस्ट की लेंथ निकालेंगे, ठीक है, और फिर इसका फर्स्ट एलिमेंट लिस्ट का हमने निकाल लिया 0 वाला, ये मिनिमम वैल्यू पहले हम फर्स्ट को ही मान लेंगे। फिर इंडेक्स पे हमने स्टार्टिंग में 0 ही मान ली, कि हम मान के चलते हैं कि फर्स्ट वाला ये आपका मिनिमम है, अगर होगा तो आगे चेंज कर देंगे।
नेक्स्ट देखिए आई इन रेंज 1 से लेके लेंथ -1 लिया है। लेंथ -1 देखिए क्यों लेंगे हम, क्योंकि आपका लेंथ आपको मान लो सपोज इस वाले में हमारा सपोज 10th एलिमेंट 10 निकल जाएगा, तो इसलिए -1 लेंगे कि एक कम चलाएंगे, पीछे तक चलेगा, क्योंकि हमें मिनिमम फाइंड करना है। इफ़ लिस्ट का ith एलिमेंट दैट इज द फर्स्ट एलिमेंट जिसने फर्स्ट टाइम पिक किया है, अगर वो लेस है मिनिमम एलिमेंट से, मिनिमम एलिमेंट कौन सा है जो हमने फर्स्ट वाले को मान लिया है, ठीक है, अगर वो उससे कम है तब हम क्या करेंगे, उसकी स्वैपिंग कर देंगे, मतलब एक तरह से इस जो नई वैल्यू मिली है उसको हम मिनिमम मान लेंगे और इंडेक्स की वैल्यू भी यही कर देंगे जो हमें मिला है जिस इंडेक्स पर, ठीक है। और जब पूरा का पूरा लूप हमारा यहाँ तक चल चुका होगा पूरी लिस्ट में, तब हमें मिनिमम वैल्यू मॉडिफाई हो चुकी होगी, कौन सी मिनिमम है और क्या उसका इंडेक्स है। बस लास्ट में हमें दिखाना है कि ये लिस्ट थी हमारी, ये पूरी प्रिंट कर देगा ये वाला लाइन से, गिवन लिस्ट इज और द मिनिमम एलिमेंट इज ऑफ द लिस्ट इज, क्या लिखा आएगा, मिनिमम एलिमेंट जो हमने निकाला है अंदर सर्च करके, और उसका इंडेक्स वैल्यू भी डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एक और क्वेश्चन। राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द मीन मतलब एवरेज वैल्यू निकालनी है आपकी ऑफ ए गिवन लिस्ट ऑफ द नंबर्स, ठीक है। लिस्ट थे हमारे, देखो आउटपुट देखिए जल्दी क्लियर होगा, ये आपका लिस्ट था, इस लिस्ट का मीन निकालना है। मतलब मीन का मतलब होता है, जैसे आप स्टैटिस्टिक्स में पढ़ चुके हो इसको, 11th क्लास के स्टूडेंट्स बल्कि पढ़ भी रहे होंगे, सबको हम इनको प्लस करेंगे और फिर नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका 4 आ जाएगा। देखते हैं पहले वाला क्वेश्चन की तरह ही, देखो स्टार्टिंग में लिस्ट को आपको लेना है, मीन और सम दोनों ही हम 0 मान लेंगे, रेंज आपकी 0 से लेके चलेगी क्योंकि इसमें बिल्कुल स्टार्टिंग से हमें चलाना और लेंथ तक, तो कोई -1 या 1 का चक्कर नहीं रहेगा, आगे से नहीं करना है हमें, पूरा का पूरा लिस्ट चलेगा लेंथ तक। सम इज इक्वल टू सम प्लस, तो शॉर्ट में लिखा गया सम इज इक्वल टू सम प्लस है, इसका मतलब लिस्ट की ith एलिमेंट को सम करते जाएंगे। इस तरीके से पूरा जब लूप आपका यहाँ तक 2 लाइन का लूप है चल जाएगा तो उसका सम हो चुका होगा। बस फिर लास्ट में हमें सम को लेंथ से डिवाइड कर देंगे, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे उससे डिवाइड कर देंगे तो आपका एवरेज निकल जाएगा, दैट इज मीन वैल्यू, और बस वो फिर लास्ट में डिस्प्ले कराना है, दैट इज द लिस्ट एंड दैट इज द मीन वैल्यू। एक और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। राइट ए प्रोग्राम टू सर्च फॉर एन एलिमेंट इन ए गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स, हमें एक एलिमेंट को सर्च करना है, मान लो सपोज ये हमारे पास लिस्ट है, ठीक है, n इज इक्वल टू इनपुट करवाएंगे एंटर द नंबर टू बी सर्च, यूजर से पूछेंगे कौन सा नंबर हमें सर्च करना है, फाउंड को स्टार्टिंग में हम 0 रखेंगे कि हमें नहीं मिला है फिलहाल, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि वो एलिमेंट जो सर्च करना चाह रहा है वो मिले ही ना, तो स्टार्टिंग में इसको हम 0 ही रखेंगे। लूप आपका चलेगा पूरा का पूरा लिस्ट में, L4 लिस्ट जो हमने ऊपर ली है ये, ठीक है, इस लिस्ट में पूरा 1 बाय 1 लूप चलेगा, रेंज वगैरह देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी हम चला सकते हैं इस तरीके से। इफ़ x कहीं पे भी वैल्यू उसकी n के इक्वल, दैट इज द यूजर ने जो एंटर करा है वो वैल्यू के इक्वल मिलता है, तब हम क्या करेंगे, आइटम फाउंड विद द पोजीशन लिख देंगे कि इस इंडेक्स की पोजीशन, देखो +1 हमने इसलिए किया है क्योंकि इंडेक्स की पोजीशन हमेशा आपको पता है 0 से स्टार्ट होता है, तो इसलिए थोड़ा सा अगर मान लो 0th पोजीशन मिलता है तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, तो पोजीशन वैल्यू हम +1 करके लिखेंगे कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे मिला है। फाउंड को हम इक्वल टू 1 करा देंगे, दैट इज हमें मिल गया है वो वैल्यू, सिर्फ इतना बताएंगे कि हाँ वैल्यू मिल गई है, 0 नहीं है, कहीं ना कहीं मिल गई है। बस फिर लास्ट में जब लूप पूरा चल चुका होगा, अगर फाउंड की वैल्यू अभी भी 0 है, दैट मीन्स 0 कब होगी, जब वो नहीं मिला होगा, ठीक है, तो आइटम इज नॉट फाउंड, और कहीं मिल गई होगी तो सीधा दिखा ही देगा वो। क्लियर है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट एक और देखते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए गिवन एलिमेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए गिवन एलिमेंट का मतलब कितने नंबर ऑफ टाइम्स एक पर्टिकुलर एलिमेंट लिस्ट के अंदर आया है इन ए लिस्ट ऑफ नंबर्स। देखो पहले आउटपुट समझते हैं, इससे क्वेश्चन जल्दी क्लियर होगा आपको। 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन का ये जनरली बनता है। एंटर लिस्ट, सपोज हमने ये लिस्ट है, एंटर द एलिमेंट, यूजर से एंटर करवाएंगे क्या वैल्यू है, और अगर वो पर्टिकुलर पोजीशन पे मिल रहा होगा तो दिखा देगा कि वो इतने नंबर ऑफ टाइम, देखो 45 अगर हम गिनेंगे तो हमें 4 बार ये आया है वो दिखा देगा। क्वेश्चन देखते हैं। पहले हमने पिछले 2 क्वेश्चन जैसे डिस्कस कर चुके हैं, पहले लिस्ट को एंटर करवाएंगे, उसकी लेंथ फाइंड करेंगे, फिर यूजर से पूछेंगे भी कौन सा एलिमेंट से सर्च करना है, इसमें एलिमेंट में आ गया, काउंट स्टार्टिंग में हम 0 रखेंगे, क्या पता वो एलिमेंट मिले ही ना इस लिस्ट में जो यूजर सर्च कर रहा है, इसलिए स्टार्टिंग में 0 रखा जाता है। लिस्ट पूरी रेंज तक चलाई जाएगी 0 से लेकर लेंथ तक। अगर एलिमेंट मिल रहा है किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे तो क्या करेंगे, काउंटर में इंक्रीमेंट कर देंगे, दैट इज, देखो यही 2 लाइनें मेन है इसमें कि अगर मिल रहा है तो काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1 भी लिख सकते हैं, पर बेटर है आप काउंट प्लस इक्वल टू 1 लिख दो, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म रखा जाता है इसमें जो पाइथन सपोर्ट करता है। जब भी यहाँ तो देखिए पूरा लूप पे चल चुका होगा, अगर लिस्ट के एलिमेंट के अंदर कहीं मिला होगा तो गिनती उसकी हो चुकी होगी काउंटर के अंदर। अब अगर काउंटर अभी भी 0 है जो हमने स्टार्टिंग में रखा था तो लिखा देंगे कि नोट फाउंड। एल्स केस में यानी कि मिला होगा, काउंटर 0 नहीं है तो कहीं ना कहीं मिला होगा, इंक्रीमेंट हुआ होगा,
हैज़ द फ्रीक्वेंसी, दिखा देंगे भी ये वाला एलिमेंट जो हम सर्च कर रहे थे, जो यूजर ने डाला था, उसकी फ्रीक्वेंसी इतने नंबर ऑफ टाइम्स आई है, जो काउंटर हमारा काउंट कर चुका है। नेक्स्ट एक और देखते हैं क्वेश्चन, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ इंटीजर्स ऑफ द लिस्ट। इंटीजर्स के हमें सम करना है जो लिस्ट के एलिमेंट से। देखो इसका क्वेश्चन को देखो ध्यान से, L इज इक्वल टू 1 2 और फिर सपोज 2 हमने जैसे आपको बताया था लिस्ट के अंदर किसी भी डाटा टाइप को हम रख सकते हैं। हमने एक स्ट्रिंग रख लिया और ये फिर इंटीजर है और फिर स्ट्रिंग है और फिर इंटीजर है। S की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 रखेंगे, लिस्ट पूरी L तक चलेगी, हमारी लास्ट तक जितने भी होंगे L4 लिस्ट है, यहाँ पे पूरी लिस्ट को चलाएंगे। टाइप उसका पता लगाएंगे, अगर जो टाइप हमारा उसका इंट होगा, देखो टाइप फंक्शन है, ये काफ़ी कॉमन फंक्शन आपने पढ़ा जरूर हुआ इसके बारे में बेसिक पाइथन के अंदर, कि टाइप पता लगाता है, अगर वो इंट है तब वो सम के अंदर उसको प्लस कर देगा। ठीक है, सम इज इक्वल टू एस प्लस एक्स, उसकी वैल्यू प्लस कर, मतलब दैट मीन्स ये वाला सपोज आए तो इसको प्लस नहीं करेगा, इसको प्लस नहीं करेगा। ठीक है, दिस सम ऑफ इंटीजर लास्ट में डिस्प्ले कर देगा कितने इंटीजर का सम हो गया, सिर्फ इंटीजर्स को सम करेगा। जैसे वाले केस में देखो 1 2 3 4 और 5 को ही प्लस करेगा। एक और देखते हैं क्वेश्चन इसमें, राइट ए प्रोग्राम दैट रिवर्सेस एन एरे ऑफ इंटीजर्स इन प्लेस। ठीक है, मतलब कि एक ऐसा हमें प्रोग्राम बनाना है जिसमें वो रिवर्स कर दे एरे ऑफ इंटीजर्स को इन प्लेसेस के अंदर। देखो एक लिस्ट है हमारे पास ये वाली, हमें आउटपुट में जस्ट उल्टा चाहिए, दैट मीन 6 5 4 3 2 1 आएगा। तो हम एंड को लास्ट लेंथ जो भी रही होगी उसका -1 से करके, दैट मीन्स यहाँ तक का हम लिस्ट मान लेंगे पूरा का पूरा। लिमिट हम क्या करेंगे, देखो इंट को हमने डिवाइड किया है, एंड जो भी पोजीशन थी डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स मिडिल पोजीशन फाइंड करने के लिए +1 कर देंगे और हमारा लिस्ट लिमिट तक चलेगा। देखो जब भी हम मिडिल करना चाहेंगे तो उस मिडिल के अकॉर्डिंग ही हमें लिस्ट को रिवर्स करना पड़ेगा। बस फिर लास्ट में तो सिंपल है, फर्स्ट एलिमेंट को हम क्या करेंगे, एंड वाला असाइन कर देंगे। ठीक है, और एंड वाले को फर्स्ट वाला असाइन कर देंगे। ठीक है, तो लिस्ट के हाफ तक, जब वो 10 एलिमेंट थे तो 5 तक ही चलेगा। 5 तक चलने के बाद पूरा की पूरी लिस्ट हमारी रिवर्स हो चुकी होगी और हर बार हमें एंड की पोजीशन को एंड -1 मतलब पीछे से कम करते रहेंगे ताकि लूप हमारा कभी ना कभी रुक जाए, क्योंकि आपका लिमिट तक ही चल रहा है। लास्ट में जब पूरा हो चुका होगा तो हम ए लिस्ट के अंदर ये आ चुका होगा, पूरी पूरी लिस्ट हम मॉडिफाई कर चुके होंगे और ये रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, राइट ए प्रोग्राम दैट क्रिएट्स ए थर्ड लिस्ट आफ्टर एडिंग 2 लिस्ट। 2 लिस्ट को जोड़ने के बाद थर्ड लिस्ट बनाना जाता है। सिंपल क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा। 2 लिस्ट हमने यूजर से एंटर करवाई, थर्ड लिस्ट के अंदर जस्ट अपेंड के लिए हमने प्लस कर दिया और बाद में डिस्प्ले करा देंगे कि फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट ये थी और अपेंड होने के बाद लिस्ट 3 हमारी ये बन गई। नेक्स्ट देखते हैं एक और क्वेश्चन, राइट ए प्रोग्राम टू जनरेट ए लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फैबोनिकी सीरीज। ठीक है, फैबोनिकी सीरीज जैसे हमने डिक्शनरी के अंदर भी डिस्प्ले किया था, क्या होता है फैबोनिकी सीरीज, एंटर द एलिमेंट्स, जैसे बहुत हमने लिमिट हमने पहले यूजर से दरबारी 10 है, तो देखो फैबोनिकी सीरीज ये होती है 0 1 का प्लस करेंगे प्रीवियस 2 एलिमेंट्स का तो हमारा नया एलिमेंट 1 आएगा, इन दोनों का प्लस करेंगे तो 2 आएगा, फिर इन दोनों का प्लस करेंगे 3, 2 और 3 का प्लस करके 5, इस तरीके से लिस्ट आपकी चलती है। तो इसके लिए लगभग वही कंसेप्ट है जो आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ मैं, वही हम लिस्ट में भी अप्लाई करेंगे। देखिए कैसे लिस्ट, पहले हमने एंटर द लिमिट हमने यूजर से एंटर करवा ली, a इज इक्वल टू -1 है, b इज इक्वल टू 1 रखेंगे। -1 क्यों, ताकि आपका जब इंक्रीमेंट हो तो 0th एलिमेंट आ जाए। फिर हमारा नेक्स्ट में देखो इसमें लिस्ट में हमारा ये वाला सपोज हमने a मान लिया और ये वाला हमारा b मान लिया और ये वाला c मान लिया, इस तरीके से कंसेप्ट चल रहा है ये। हमारा फॉर i इन द रेंज हमने 1 से लेके n+1 तक रखा क्योंकि एक रेंज कम चलती है इसलिए हमने 1+1 कर दिया है। c को हम क्या मानेंगे, इन दो प्रीवियस वाले का प्लस, तो हमने दोनों का प्लस कर दिया a और b को। नेक्स्ट हम करेंगे C डिस्प्ले करा देंगे, जो भी हमारा होगा Cth एलिमेंट हम डिस्प्ले करा देंगे और उसके बाद A इज इक्वल टू B और B इज इक्वल टू C, दैट मीन्स स्वैपिंग हमने परफॉर्म कर दिया ताकि नेक्स्ट टाइम जो अदला बदली होने के बाद लिस्ट का हमारा बने फर्स्ट एलिमेंट छूट जाए और सेकंड 2 का नेक्स्ट टाइम प्लस होगा तो लूप हमारा दोबारा वही चलेगा। नेक्स्ट देखते हैं एक और क्वेश्चन इसका, राइट द आउटपुट ऑफ द गिवन पाइथन कोड। हमारे पाइथन का कोड दिया गया उसका आउटपुट बताना है। देखिए एक हमारे पास लिस्ट ये है, एक लिस्ट हमारे पास ये है, हमने एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड फंक्शन अगर आपको ध्यान हो तो ये क्या करता है, देखिए इसमें क्या करेगा, जस्ट इसके पीछे इसको ऐड कर देगा बी लिस्ट को, ए लिस्ट के अंदर बी लिस्ट को लास्ट में जाके अपेंड कर देगा। तो एक्सटेंडेड लिस्ट हमारी देखो इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगी, 1 2 3 XYZ सारा ABC 1 2 3 तो थी पहले से और साथ में एक्सटेंड होके पीछे से ये दोनों लिस्ट के अंदर
ऐड हो गए। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, राइट द आउटपुट ऑफ द गिवन पाइथन कोड, सेमी टाइप का क्वेश्चन है। ये देखिए जैसे एक लिस्ट आपकी ये थी, इसके अंदर हम इंडेक्स पता लगा रहे हैं, इंडेक्स ऑफ एक्स वाई जेड, तो एक इंडेक्स रिटर्न करेगा वो एक्स वाई जेड का, और हम ज़ारा का इंडेक्स रिटर्न कर रहे हैं। जैसे आपको पता है, देखिए इंडेक्स तो आपका 0 से स्टार्ट होता है, तो आपका एक्स वाई जेड का ये 0 है, ये 1 है, तो आपका इस केस में 1 रिटर्न होगा, और ज़ारा का दैट मीन 0 1 और 2 दैट मीन्स 2 रिटर्न होगा। क्लियर है क्वेश्चन सारे? तो थैंक यू फ्रेंड्स। इसमें एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं अभी इसका, राइट द आउटपुट ऑफ द गिवन पाइथन कोड। ये देखिए ये लिस्ट आपके सामने है, और इस लिस्ट के अंदर हम इंसर्ट कर रहे हैं दैट इज 3 और 2009, प्रिंट फाइनल लिस्ट इस तरीके से डिस्प्ले करेंगे। देखो क्या होगा इसका आउटपुट। ये पहले एज इट इज लिस्ट आपकी जो थी, इसमें हमने इंसर्ट कहाँ कर रहे हैं, थर्ड पोजीशन में 2009 एंटर कर रहे हैं, दैट मीन थर्ड पोजीशन हमारी यहाँ पे जाके इंसर्ट होगा 2009, और ABC एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है काफ़ी। थैंक यू फ्रेंड्स। फिर अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। व्हाट्सएप पे आप मुझे कभी भी कमेंट लिख सकते हैं, वीडियो के नीचे भी लिख सकते हैं, आपको कोई क्वेश्चन है आप कमेंट्स में भी लिख सकते हो, व्हाट्सएप पे आप मुझे कर सकते हो। काफ़ी स्टूडेंट ने मेरे पीछे व्हाट्सएप किया है और मैंने उनका ज़रूर रिप्लाई किया है। कुछ भी अगर आपको और किसी टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ चाहिए तो जल्द से जल्द आप उसे उसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए, मैं उसके वीडियो ज़रूर आपको पोस्ट करूँगा इस चैनल पर रेगुलरली। थैंक यू फ्रेंड्स।